बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है चने की दाल का हलवा। टुकड़ी वाला बनाएंगे इसको, आप चने की दाल की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल ईजी सी रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी चने की दाल के हलवे की रेसिपी। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, आधा किलो हमने चने की दाल ली थी। अच्छा, चने की दाल को हमने तकरीबन 1 घंटा भिगो दिया था। भिगोने के बाद जो इसको देखें, हमने सिर्फ थोड़ा ही पानी डाल के इसको हमने बॉईल करिए। पानी हमने इतना डाला कि उसी में पानी में बॉईल हो जाए, और बिल्कुल खिली खिली सी बॉईल करिए। हमने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। और आधा ही किलो हमने इसमें चीनी ली है। जितनी हमने चने की दाल ली है उतनी ही उसी के बराबर हमने चीनी ली है। ठीक है, ये 1 प्याली से थोड़ा कम हमने इसमें लिया है घी। और ये पिसा खोपरा है, किशमिश है, बादाम है, थोड़े से जो है 4 जो है सब्ज़ इलायची हमने ली, छोटी इलायची। तो ये है सारी चीज़ें। और जो है मेन चीज़ जो है, आपने जो चने की दाल जो है बहुत अच्छी सी, आपने ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो ऐसी हमने बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल करने के बाद देखिए हमने इसको जो है चॉपर में पीस लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो है सिल पे भी पीस सकते हैं। देखिए इस तरह, देखिए किस तरह ये जो है भुरभुरी से, बिल्कुल भी देखिए इसमें पानी नहीं है। ठीक है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी थी। उसमें जो है हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने जो अभी जो चने की दाल जो हमने जो अभी पीसी है इसको हम जो है भूनेंगे। हमने इतनी देर तक भूनना है जब तक कि बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ जाए, उसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये काम हमने करना है स्लो आंच पे। तेज़ आंच पे हमने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे इसमें। और बहुत अच्छी सी जो है ये भुन जाएगी। और बहुत अच्छी सी जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगेगी, हमने इसको जब तक करना है। ठीक है, और जैसे कि शब बारात है और शब बारात का जो है महीना है, और जो है इसमें जो है शब बारात में तकरीबन सभी अपने घर में जो है नियाज़ नज़र का एहतमाम करते हैं, हलवे बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ये वाली भी रेसिपी, अगर आपने नहीं बनाई है चने की दाल का हलवा, तो आप लोग बनाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये। और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका जो है चने की दाल का हलवा, बिल्कुल भी जो ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल सेम इसी रेसिपी से आप लोग बनाइएगा। तो देखिए इस तरह हम भून रहे हैं। भूनते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है। बहुत अच्छी सी जो इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। और देखिए दाल का जो कलर है वो भी तकरीबन चेंज हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, अब अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर रखना है तो आप ज़्यादा डार्क कलर कर लें। वैसे तो जो है तकरीबन अमूमन जो है जो कलर होता है चने की दाल के हलवे का, तो तकरीबन हमने देखें ये अब जो है तकरीबन ये डन हो चुका है। कलर भी बहुत अच्छा से इसमें से हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। तो हमने जो है इसको स्लो आंच पे तकरीबन 20-25 मिनट हमें लगे तकरीबन इसको भूनते हुए। तो अब ये डन हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में। ठीक है, कढ़ाई से देखिए हमने उसको निकाल लिया। उसी कढ़ाई में हमने जो है घी जो था हमने वो शामिल कर दिया। वो थोड़ा सा जो है गर्म कर लेते हैं हम घी को। गर्म होने के बाद जो हमने सब्ज़ इलायची ली थी हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, आप इलायची पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये है कि मैंने इलायची इसमें डाली है। तो ये थोड़ा सा जो है ऑयल में घी में हमारी बहुत अच्छी सी हो गई है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी जो हमने ली थी। अच्छा, आधा किलो हमने चीनी ली थी, क्योंकि दाल हमने जितनी ली थी हमने उतनी ही चीनी ली थी। ठीक है, अब इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम पानी डालेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, थोड़ा पानी हमने डाला है। अब इसको जो है हम इसको मेल्ट होने तक थोड़ी ज़्यादा तेज़ आँच कर देते हैं। तेज़ आँच पर जो है इसको मेल्ट होने तक हम इसको करते हैं। इस तरह चमचा चलाते जाते हैं और इसको जो है अच्छे से ये जो है जब तक घुल नहीं आती हम इस तरह चम्मच चला चला के जो है इसको मेल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो तकरीबन देखें ये जो है बहुत अच्छी सी जो है घुल चुकी है। और देखिए पकनी शुरू हो गई, झाग झाग से आ रहे हैं। तो इसको अभी हमने और पकाना है, थोड़ा सा इसको हमने गाढ़ा करना है। और जो ये पानी है जो हमने इसमें डाला था वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। और ये थोड़ा सी हमारी जो ये शीरा है ये अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इस अच्छा गाढ़ा इससे जो है हमने ऐसे चेक करना है, जैसे हम चम्मच से इस तरह यूँ करेंगे जब इसको, तो ये देखिए ये जो गिरेगी जिसके ड्रॉप्स जो पता चलेंगे कि ये थिकनेस ये थिक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अभी जो है ये नहीं हुआ, इसको अभी थोड़ा सा अभी हम और पका लेते हैं। इस तरह हमने जो है चमचा चला चला के जो है इसको थोड़ी देर हमने और बहुत अच्छा सा तकरीबन देखें इसको चाशनी को हमने बहुत अच्छी सी जो है पका लिए। और तकरीबन इसको पकते हुए भी टाइम हो गया। इसमें थोड़े से हम जो है ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे, किशमिश और खोपरा और बादाम, वो शामिल कर देते हैं, ताकि हलवे के जो है अंदर भी थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे और ऊपर भी थोड़ा हम गार्निश के लिए रोक लेते। तो अब ये डन है हमारे जो शीरा। देखें थोड़ा कम सा रह गया ये। अब इसमें जो हमने जो दाल जो हमने भून के रखी थी बहुत अच्छी सी, हम वो डाल देते हैं। अब हमने आँच स्लो कर देनी है। शीरा हमने थोड़ा तेज़ आँच पे पकाया था, अब हमने स्लो आँच पे जो हमने काम करना है। ठीक है, स्लो आँच पे आराम आराम से हमने मुस्तकिल हाथ चलाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है। इसमें थोड़ी ज़्यादा चने की दाल के हलवे में जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो है
मेन चीज़ कसाई होती है, बहुत अच्छी सी हमने इसकी कसाई करेंगे, बहुत अच्छा सा हम इसको करेंगे तो हमारा जो है बहुत अच्छा सा जमेगा, ये बिल्कुल भी जो है ख़राब हमारा हलवा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो है इसको मुस्तकिल देखें हाथ हमने चलाते रहना, बिल्कुल भी नहीं रुकना। और देखें टाइम हो गया हमारे हाथ चलाते हुए, और पानी जो था इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी बाकी है। अभी हमने इसको और भूनना है थोड़ा मुस्तकिल, इस तरह चम्मच चलाते हुए, इस चमचा चलाते जाएंगे हम इस तरह। देखिए कितनी सी बिल्कुल भी, देखें ये सब जो है सिमट के एक तरफ आ गया। अब इसमें जो है तकरीबन पानी जो है तकरीबन अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो जैसे जैसे देखिए मैंने निकाल लिया, और इस बर्तन में, जिस बर्तन में मैंने इसको निकाला है, उस बर्तन को मैंने पहले से हल्के से घी से ग्रीस कर दिया था मैंने। ठीक है, पहले से मैंने इसको ग्रीस करके रख लिया था। अब इस तरह हम जो है सारे बैटर को अच्छा सा फैला लिया हमने। उस पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़ा सा रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं, वो डाल के अच्छा सा हम सब तरफ से हाथ से इस तरह कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो सब है अच्छा सा जो है ड्राई फ्रूट से हमारे वो इसमें चिपक जाए। ठीक है, हल्के हल्के से हाथ से जो है हमने इस तरह प्रेस कर देंगे इसको। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसके कट्स करेंगे। ठीक है, तो तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चले, आधा घंटा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा देखें ये जो है जम चुका है थोड़ा सा अभी, लेकिन अभी गर्म है ही है, लेकिन हम थोड़ी सी गर्म में ही काम करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी ये कटिंग हम नहीं करेंगे। अच्छा, कटिंग अपने हिसाब से, आप छोटे बड़े पीस आपको जिस स्टाइल में करने हो आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही देखें ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा जो चने की दाल का हलवा तैयार हुआ। देखिए शक्ल से कितना मज़ेदार सा लग रहा होगा ये, और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। देखिए अभी जो है थोड़ा हल्का सा गर्म हो रहा है, लेकिन उसमें भी देखिए मैंने आपको निकाल के दिखाया, थोड़ा ठंडा होगा ये तो ये और सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको आपको गरम गरम में ही थोड़ा सा निकाल के दिखाया। ठीक है, तो आप जो है ठंडा करके थोड़ा कर लीजिएगा ये काम। मैंने जो है हल्का से गरम में ही ये काम कर लिया। ठीक है, तो देखिए सिर्फ आपको ये दिखाना है मेन चीज़। देखिए कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए, बिल्कुल भी जो ये टूट नहीं रहे, जबकि अभी गर्म है ये। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये चने की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाली रेसिपी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा। बिल्कुल परफेक्ट आपके चने की दाल का हलवा जो है बनेगा। जैसे कि शाबान का महीना है, इस शाबान के महीने में हर कोई अपने घर में जो है बनाता है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। रखिएगा अपना ख्याल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।